फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कविट ये पाठ का मैं आपको सारांश बताऊंगी, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं लेखक के बारे में बताती हूँ। पहले लेखक कौन है इसके? भूषण जी, ठीक है। भूषण नाम है इनका। कविता पाठ के लेखक भूषण जी हैं। इनका जन्म 1613 को हुआ है, निधन 1715 को हुआ है, ठीक है। कानपुर इनका जो है वो निवास स्थान है, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है, ठीक है, याद रहेगा, रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है। भूषण हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ये कौन से काल के कवि हैं? तो ये याद रखिएगा, रीति काल के हैं, ठीक है, जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है, भूषण जी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, इसलिए मैं बता दी हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो हम आपको सारांश बताते हैं। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यह छंद पहले छंद में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है, दूसरे छंद में नेक्स्ट बात करूंगी। पहला छंद क्या है? यह छंद शिवराज की वीरता, पराक्रम और शौर्य का बखान कर रहा है। वह कहता है, इंद्र जिस प्रकार जम यानी कि यम पर भारी पड़ता है, जिस प्रकार बर्बाग्नि जल पर भारी पड़ती है, जिस प्रकार दंभी रावण पर रघुकुल शिरोमणि राम भारी पड़ते हैं, जिस प्रकार बादलों पर पवन भारी पड़ता है, वह जिधर चाहता है बादलों को नचाता फिरता है। जिस प्रकार कामदेव पर सिंह भारी पड़ते हैं, उसी प्रकार शत्रु दल पर शिवाजी भारी पड़ते हैं। जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर परशुराम भारी पड़ते हैं, द्वाग्नि वृक्षों के लिए काल बन जाती है। मृगों के झुंड पर जिस प्रकार चीता भारी पड़ता है, भूषण कहते हैं, जिस प्रकार हाथी पर सिंह भारी पड़ता है, जिस प्रकार तम का नाश तेज कर देता है, जिस प्रकार कृष्ण ने कंस का विनाश कर दिया था, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवराज भारी पड़ता है। वे उसको दलते जले जा रहे हैं। देखिए भी देखिए, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो शिवाजी हैं यानी कि शिवराज जो है, उनकी वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जिस प्रकार यम जो है वो भारी पड़ता है, इंद्र जो है वो भारी पड़ता है यम पर। बहुत तरह की बातें की गई है इसमें। रावण पर रघुकुल का, बादलों पर पवन का, मतलब कि बादलें जो है बादलों को नचा के रख देती है, पवन जो है वो नचा के रख देती है। फिर परशुराम भारी पड़ते हैं सहस्त्रबाहु पर। फिर द्वाग्नि वृक्षों के लिए काल बन जाती है। मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे आपको एक वर्णन किया गया है कि हाँ, इस पर वो भारी पड़ता है, हाथी पर सिंह भारी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो है वो मलेच्छ वंश जो है, मलेच्छ वंश पर शिवराज जो है वो भारी पड़ते हैं। मतलब मलेच्छ वंश में शिवाजी का नाम बहुत है, ठीक है। तो मतलब कि इनकी वीरता का पहले छंद में पूछा जाता है कि पहले छंद में किसके बारे में बात करी गई है। तो पहले छंद में जो है वो शिवराज की वीरता के बारे में बात करी गई है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, दूसरा छंद देखते हैं। भूषण का कहता है, दूसरा छंद देखते हैं। भूषण का कहना है कि छत्रसाल की म्यान से निकली तलवार सूर्य की प्रखर शिखा के समान प्रखर है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार का नाश कर देती है, उसके जाल को निष्प्रभ कर देती है, उसी प्रकार यह तलवार भी प्रभावी है। महाराज छत्रसाल की तलवार नागिन के समान अपने शत्रुओं पर प्रहार करती है। लपक लपक कर बैरी के कंठ पर बारी
बार करती है, ऐसा प्रतीत होता है कि मुंडों की माला चढ़ाकर शिव को रिझा रही है। हे लाल पृथ्वी के पालक, बाहुबली छात्रसाल, आपकी तलवार का बखान कैसे किया जाए। आपकी तलवार शत्रुओं को इस प्रकार काटती है मानो कालिका को कालेवा करा रही है। देखिए, पहले छंद में तो शिवाजी के मलेच्छ वंश पर की वीरता का वर्णन किया गया। दूसरे छंद में जो है वो छत्रसाल की तलवार जो है उसका वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि नागिन की तरह उसकी तलवार जो है वो तुरंत नागिन की तरह डस लेती है, मतलब कि अपने दुश्मनों को तुरंत काट के रख देती है, पलक झपकते ही अपने दुश्मनों को मार गिराती है। छत्रसाल की तलवार में इतनी ताकत है। ठीक है, तो दूसरे छंद में छत्रसाल की तलवार के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो यही था, मतलब कहते हैं इसमें कि छत्रसाल की जो तलवार है इस तरह दुश्मनों को काट के रौंद के रख देती है, जिस तरह मानो कि शिव जी पर उस दुश्मनों की मालाओं को चढ़ाया जा रहा है, कलेवा दिया जा रहा है कालिका रूप को, मतलब कि काली देवी को इस जिस तरह से तलवार जो है छत्रसाल की तलवार काटती है, मानो काली रूप को कलेवा दिया जा रहा हो, ऐसा सब लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा छंद में छत्रसाल की तलवार के बारे में वर्णन किया गया। पहले छंद में शिवराज की ताकत के बारे में बात करी गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मतलब कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। एंड अगर समझ